डोंकी सिटी 12 नंबर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग रोड पर निकल आए हैं। यहाँ पर 3 दिनों से लाइट नहीं है, लोग परेशानी की वजह से बिलबिला उठे और यहाँ बाहर रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों से बात करके देखते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बाहर कैसे आए हो आज, कैसे एहतजाज हो रहा है? एहतजाज इसलिए हुआ है कि 3 दिन हो गए हमारी लाइट बिल्कुल नहीं है। 3 दिन से ना दिन से लेकर रात ना पानी है ना लाइट है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे परेशान हैं और गर्मी भी आपको पता है कितनी ज्यादा है, इसलिए आवाम रोड पे आई हुई है। तो ये एक और साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। हालांकि देखा जाए, जहां भी देखा जाए क्या इलेक्ट्रिक वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक तो बिल ज्यादा बेचते हैं और दूसरा बड़ी तादाद के अंदर लोगों को परेशान करते हैं बिजली बंद करके। तो यहाँ पर आज हम इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, ये बिजली कब से बंद है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 3 दिन से बिजली बंद है। बिजली चलो बंद है, हम बिल नहीं देते, आके बिल ले रहे हम देते। महंगाई से कितना महंगाई उरूज पे आ गया है, लोग पेट का करे। एक बीमार पड़ा हुआ है बिस्तरे पे, उसको बिजली की जरूरत है, पंखा चले, मच्छर है, डेंगू है, इतना चल रहा है। हम निगरान वजीर आजम को पुरजोर अपील करते हैं, खुदारा आप इस पे गौर करो। जो गरीब बस्तियां हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, 30 दिन है, बड़े फैक्ट्रियों के इलाके में जाके देखो कोई लोड शेडिंग नहीं है। क्या हम गरीब बिल नहीं देते? सब बिल देते हैं। तो मेहरबानी करके इसके ऊपर आप वजीर आजम साहब खुसूसी एक टीम बिठाए और इसका तहकीकात करें कि गरीबों के बस्तियों में क्यों ये जुल्म हो रहा है। एक तो महंगाई ने कमर तोड़ दिया। हम तो बहुत उम्मीदें रख रहे थे कि हमारा निगरान वजीर आजम जो आया है खटक साहब, ये बहुत अच्छे इंतजाम करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, बहुत कुछ सुना, लेकिन लगता है कि ये भी हवा की बातें हैं। तो मैं निगरान वजीर आला सिंध से भी पुरजोर अपील करता हूँ कि ये अवाम को देखो और अवाम के ऊपर तरस खाओ। खुदारा इनके ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करो कि ये खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। पानी नहीं है, कहाँ से लाएंगे पानी? बिजली के बगैर ना तो पानी चल सकता है, बिजली के बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता है। खुदारा कुछ रहम करो, महंगाई से कमर टूट गया, अब लाशें उठाओ। तो मैं इसके लिए यही अपील करूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ जाओ, आप माइक पे आ जाओ, यहाँ बात करो। मैं पूछ रहा हूँ, आपसे बात करूंगा, 1 मिनट मैं आपसे बात करूंगा, आपसे 1 मिनट। ये तो बकाया तमाम इलाकों की लाइट है, इस जगह पे खुसूसी ये लाइट बंद करने की वजह क्या नजर आ रही है आपको? भाई जो वापडा के इलेक्ट्रिक के कोई भी है, वो आता है, वो कहता है कि हमें भत्ता दो, बिल भी दे, भत्ता भी देवे, यानी भत्ताखोरी भी हो रही है यहाँ, हो रही है। साबित कर दे रहे, हम आ जाए, कोई हमारे साथ बैठ के बात करे, हम दिखाएंगे कि कौन भत्ताखोरी कर रहे हैं, कहाँ कुंडे लगे हुए, निकालो सब। गरीब तो बिल दे रहे, कहाँ से दे? अगर आप बिल भी दे, कुंडे का पैसा भी दे, मंथली भी दे, तो ये कहाँ से चलेगा? हम अपना पेट पाले या बिजली में पूरा हो जाए? छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, मच्छर ऐसे काट रहे हैं, उनको देंगे। अभी कितने केस है यहाँ पे 12 नंबर डोंकी सिटी में, 10-12 केस है बच्चों का जो मलेरिया में आ गए, कोई डेंगू में आ गया। वो गरीब है, उनका इलाज करे या बिजली का बिल भरे? पानी पीने के लिए नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, कहाँ जाए बताओ? नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त छोटे छोटे बच्चे भी रोड पर मौजूद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बाहर निकले हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं है, परेशानी है। अगर लाइट ना होने की वजह से पानी नहीं आता, पानी नहीं है तो ना कोई नहा सकता है, ना ड्यूटी पे जा सकता है। ऐसे में इनका खाना पीना, और ऊपर से गैस भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त गैस की भी लोड शेडिंग कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर गैस की कोई किल्लत नहीं थी। इस वक्त जो किल्लत बना दी गई है, लोग खाना भी नहीं खा सकते। ऐसे में लोग कम्युनियों में कैसे जाएंगे और अपने काम धंधे पे कैसे जाएंगे? ये बड़ी परेशानी के आलम के अंदर यहाँ लोग मौजूद है। किसी भी एक रोशनी का किरण है हमारे पास, अगर अल्लाह ताला उसके तक मीडिया के भाइयों को मैं पुरजोर अपील करता हूँ, जिस मीडिया में ये हमारी आवाज पहुंच रही है, खुदा आप गवर्नर सिंध तक हमारी आवाज पहुंचा दो, हम सुकून से रहेंगे। एक ही शख्स है हमारे सिंध में, गवर्नर सिंध, जिसके ऊपर हम बहुत नाज करते हैं। वो गरीबों का ख्याल करता है, गरीबों का हमदर्द है। 100 बात की एक बात। जी नाज़रीन, आपने सुना अभी यहाँ पर एक भाई यहाँ पर और बड़े जज्बाती हो रहे थे। मैं उनको देखने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मिले तो मैं उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सामने आ जाए, अपने ख्यालात का इजहार करें। इस टाइम में बड़ी
पुरजोश तरीके से यहाँ पर सामने आए थे। नाज़रीन, आपने जैसे देखा था कि वो गुस्से की वजह से आए थे। हम आपको इस वक्त यहाँ पर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर रोकी जा रही हैं, रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पर देख लो दोनों तरफ यहाँ लोग जमा है, लोग यहाँ पर रोडों पर आ चुके हैं और गाड़ियों को भी रोक दिया गया। वो कह रहे थे भाई गाड़ी में नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारी लाइट नहीं है, हम परेशान हैं और परेशानी की वजह से लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग यहाँ पर रोड पे खड़े हैं इस वक्त। ये बड़ी तादाद के अंदर नौजवान, बच्चे, बूढ़े और तमाम लोग यहाँ पर बाहर है, सिर्फ और सिर्फ बिजली की वजह से। तो बिजली की परेशानी की वजह से यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं और यही हालत रही तो लगता है ऐसे है कि ये लोग ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइट की वजह से, गर्मी की वजह से, परेशानी की वजह से लोग यहाँ बाहर निकले हैं। इनकी परेशानी को समझना ये भी जरूरी है। ये नाज़रीन तक देख सकते हैं यहाँ गाड़ी रोकने वाले लड़ाई के लिए यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। ये सब देख सकते हैं आप नाज़रीन। ये एक नौजवान बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर यहाँ पर खड़ा है, देख सकते हैं इस वक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रोड पर आग जला दी गई है सिर्फ इसी खातिर के भाई लाइट नहीं है। लाइट ना होने की वजह से हमें बहुत बड़ी परेशानी है और ये बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग 3 दिन से बगैर बिजली के यहाँ पर मौजूद है, हमें तकलीफ है, परेशानी है और कोई शख्स अभी तक हमारी दाद रसी के लिए कोई शख्स पूछने के लिए यहाँ पर नहीं आया। यहाँ से आप देख सकते हैं रोड पर आग जला दी गई है। अब देख लें, ये बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आग जला दी गई है और रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज से रिकॉर्ड कराया जा रहा है ताकि ये अपना दुख दर्द हुकाम अदालत तक पहुँचा सके, ताकि इनके लिए बिजली का कोई बंदोबस्त किया जाए। 3-4 दिन से यहाँ पर लाइट बंद है, ये लोग बगैर लाइट के यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। इस जगह पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर नौजवान, बच्चे, बूढ़े तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन सब देख सकते हैं ये बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान, बच्चे मौजूद हैं और लगता है ऐसे उन्होंने रोड को छोड़ दिया है, मेरे ख्याल में खाली कर दिया गया है। शायद साइड पे हो गए, यहाँ से एहतजाज शायद बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्राइवर आए थे, उनके आपस में कुछ हाथापाई भी हुई। वो लोग यहाँ पर गालियां भी दे रहे थे। उनका कहना था कि हम एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ अपने दर्द के लिए, हमें तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन लोग हमारी दाद रसी के बजाय हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये लोग अभी इस वक्त साइड पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या बात करके आते हैं। लोग यहाँ पर बहरहाल यहाँ मौजूद, कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं कि उनकी परेशानी ताहाल हल नहीं हो सकी, तो वो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, यहाँ सामने इस वक्त देखिए दूसरे रोड पर, ये वापसी आने वाले रोड पर नौजवानों ने यहाँ ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक के ऊपर चढ़ चुके हैं, कंटेनर के आगे खड़े हो चुके हैं, उसे कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जाओ क्योंकि हमें यहाँ लाइट ना होने की वजह से हमारी ये बड़ी परेशानी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नौजवान गाड़ी को पीछे धकेलने पर मजबूर कर रहे हैं। गाड़ी वाला पीछे रिवर्स में जा रहा है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ इसी खातिर कि यहाँ लोगों को परेशानी है, बिजली ना होने की वजह से ये लोग रोडों पर निकले हैं। ये काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर इस वक्त जमा हैं और ये डोंकी सिटी का इलाका है, मेन रोड है जहाँ पर कंटेनर और गाड़ियाँ इसी इंडस्ट्री लाइन में आती और जाती है। यहाँ पर मेरी गाड़ी के ऊपर लाते मारी उसने, बाकायदा लाते मारी। सोशल वर्कर मैंने बोला तुम्हारे हकूक के लिए हम आए, हम तुम्हारी वीडियो बनाकर हम तुम्हारी आवाज आवाज़ तक पहुँचाएंगे। ये तुम्हारे रोड जितने भी ये लाइट नहीं है, हम नीचे से लाइट, हम तुम्हारे साथ लड़ने हैं, हम तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए हैं। इन लोगों ने हमारे को गालियां भी दी और हमारे ऊपर तशद्दुद भी किया है गाड़ी के ऊपर। हम सख्त मजम्मत करते हैं जिसने किए, और अभी भी उनके हिमायत करने वाले यहाँ पर कुछ पठान है, वहाँ पर मुझसे पूछेंगे गाली क्यों, हमारी माँ बहने यहाँ पर नहीं। आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए आए थे? रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। मैं न्यूज का कैमरामैन हूँ, अब्दुल हफीज हमारी रिपोर्टर है, मेरा मामू है। हम रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, हमारे गालियां दी उन्होंने
और हमारे साथ इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। हम इनकी आवाज थी भी, इनकी आवाज हम चलाएंगे। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? समीर अमैती, हमने आजाद साफत किए, आजाद साफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलूम गरीब आवाम का साथ है, साथ रहेंगे। आपका कार्ड मान ये नहीं है तो आप भी मतलब नहीं, कार्ड क्यों नहीं है?